मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं, या कहें उत्तराखंड राज्य से में जितनी भी आगामी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं उनसे रिलेटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला हम आपके सम्मुख से ला रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी। आज की जो श्रृंखला है हमारी, वो है भारतीय संविधान से संबंधित। इससे पूर्व एक श्रृंखला एक भाग में आपके सम्मुख से उपस्थित कर चुका हूं। आज उसी क्रम में हम दूसरा जो श्रृंखला आपके सम्मुख से उपस्थित कर रहे हैं वो है भारतीय संविधान सभा का गठन। अब भारतीय संविधान सभा का गठन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई और किसके द्वारा इस संविधान सभा का गठन किया गया था, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है वन लाइनर क्वेश्चन है, हम डीपली अलग से वीडियो देखेंगे, अलग उसमें आपको संविधान सभा का मौलिक अधिकारों का या प्रस्तावना की या जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पूर्व संध्या से संबंधित हम महत्वपूर्ण चैप्टरों पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज जो है प्रश्न वो भारतीय संविधान सभा का गठन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो भारतीय संविधान सभा का गठन, अब इसका विचार सर्वप्रथम कहाँ से आया। यदि मैं बात करूँ भारतीय जो संविधान सभा के विचार का जो प्रतिपादन सर्वप्रथम हुआ था वो इंग्लैंड में सामंतवादियों और सर हेनरी मैन द्वारा इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया था। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस देश के सम्मुख से आया था, ये किस देश द्वारा इसको प्रतिपादित किया था। वो इंग्लैंड के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। आदि मैं बात करूं सेकंड नंबर के प्रश्न की, तो संविधान सभा के प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने अपनाया था। भारतीय जो संविधान है, अभी हम भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ये संविधान सभा का जो प्रतिपादन सर्वप्रथम जो अपनाया गया था वो अपनाया था आपका अमेरिका और फ्रांस ने सर्वप्रथम इन देशों ने इसे अपनाया था संविधान सभा को। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम पहले प्रतिपादन किसने किया। ये विचार किसके माइंड में आया कि भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका फ्रांस में संविधान सभा का गठन किया गया, किसी सरकार को संचालित करने के लिए संविधान सभा का गठन होना बड़ा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर कानून व्यवस्था इत्यादि चीज़ों का पालन इसके माध्यम से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से संपादित किया जा सकता है। अब जो प्रथम विचार जिसके मन में आया, जो संविधान सभा का जो प्रतिपादन सिद्धांत का जो दर्शन के तौर पर सर्वप्रथम कहा गया था, वो तिलक द्वारा इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया था। उनके द्वारा इसका निर्देशन तैयार करने के लिए 1895 में स्वराज विधेयक में इस बारे में चर्चा हुई थी। इस संबंध में उन्होंने जिज्ञासा पैदा की थी, या कहें उनके द्वारा इसे प्रतिपादित किया था, विधेयक इसको तैयार किया गया। अब बात करते हैं 1922 में गांधी जी ने कहा, 1922 के अंतर्गत जो गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। यदि मैं बात करूं कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, कि इसमें किसी भी समाज, जिस प्रकार से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, उसको मद्देनजर जैसे कि कोई मुस्लिम कौम का है या सिख कौम का है, हिंदू कौम का है, अलग अलग जो कौम के हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, इस संविधान सभा को तैयार किया जाना चाहिए। हर भारतीय को इसको मद्देनजर रखते हुए इसकी क्या करना चाहिए, गठन की जानी चाहिए। हर चीज़ यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है या यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो बेरोजगारी है, यहाँ का जो कृषि क्षेत्र है, सब कुछ इसके अंतर्गत समावेशित होना चाहिए। ये महात्मा गांधी द्वारा इस भारतीय संविधान सभा की जब गठना करने की जो बात आई थी 1922 में, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसके द्वारा ये कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये महात्मा गांधी द्वारा ही इस चीज़ को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वें नंबर का जो प्रश्न है, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख से संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिश सरकार के सम्मुख से सर्वप्रथम पहले किसके द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी। ये
पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा इसको सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के सम्मुख से इन प्रस्तावनाओं को रखा गया था कि भैया हमें अपना हमारे एक अपना स्वयं का संविधान हो, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो स्वतंत्र भारत की जो नींव रख रहे हैं, जो इसको शासन व्यवस्था चलाने के लिए इस चीज़ का होना अत्यंत आवश्यक। किसी भी देश को या प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है, या वहाँ पर सामाजिक संतुलन को बनाए रखना है, या फिर कहें एक समाज का पुनर्गठन करना है, तो संविधान का होना अत्यंत आवश्यक। जहाँ पर कानून व्यवस्था संविधान के अंतर्गत ही जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो संविधान जो सरकार को चलाने के लिए जो प्रतिबद्धता जो नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग संविधान को होना चाहिए। ये चीज़ सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के सम्मुख से इन बातों को रखा गया था। ठीक है। यदि मैं बात करूं जो औपचारिक रूप से जो संविधान सभा के जो विचार का जो सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था, वो किया गया था M.N. राय द्वारा इसका प्रतिपादन किया था। अब यदि हम कहें कि औपचारिक रूप कि मेरे मन में ये ख्याल आया कि भैया ये चीज़ होना चाहिए, कि हमने औपचारिक किया कि इस चीज़ को होना चाहिए, इस चीज़ का जो सर्वप्रथम जो समर्थन किया था, या इस चीज़ के विचार को जो प्रस्तुत किया था संविधान सभा का गठन करने के लिए, वो विचार M.N. राय द्वारा इसको किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये कह रहा है सर्वप्रथम 1942 की बात कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत जो क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट से स्वीकार कर दिया था। अब स्वीकार कर दिया था, अब बात करें, कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत या किस या बात करें हम किस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान को संस्तुति प्रदान कर दी गई थी, उसको स्वीकार कर लिया था कि जो भारतीय व्यक्तियों द्वारा, जैसे मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू या M.N. राय द्वारा इस चीज़ को रखा गया था कि ब्रिटिश सरकार के सम्मुख से कि हमारा एक अपना संविधान होना चाहिए। इस संबंध में ब्रिटिश सरकार के जो सम्मुख से एक ये प्रस्ताव बन के गया था, तो ब्रिटिश सरकार ने इससे जो कहा था कि ठीक है, हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, आप लोगों का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अब इसकी जो घोषणा की गई थी, तो ये 1942 का जो क्रिप्स मिशन योजना थी, उसके अधिनियम के अंतर्गत क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत इस चीज़ को स्वीकार किया गया, स्वीकृति दी गई थी कि भारतीय संविधान की घटना के बाद कोई इस चीज़ स्वीकार करती। कभी क्वेश्चन आ जाता है किसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकृति प्रदान की थी, या किस मिशन के अंतर्गत इसको रखा गया था। ये क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत इसको अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम 1942 को, ये बात मैंने आपको कह दी, और 1966 को इस पर क्या हुई, चर्चाएं होना शुरू हो गई थी। अब बात करूं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, इस पर भी मोहर लगी। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि आप लोगों को उल्लेखित है कि इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या के बारे में इस पर डिस्कस हुई थी कि भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत कितने सदस्य होने चाहिए, कितने पार्लियामेंट में होने चाहिए, कितने लोकसभा के अंतर्गत होने चाहिए, कितने राज्यसभा के अंतर्गत, ये चीज़ के अंतर्गत चर्चाएं हुई, जिस पर यह निर्धारित किया गया था कि भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत जो सदस्यों की जो संख्या होगी वो 389 निर्धारित की गई थी। ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत कुल कितने सदस्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी या कितने सदस्यों को निर्धारण किया गया था। ये 389 सदस्यों को यहाँ पर क्या किया गया था, नामित किया गया था, निर्धारित किया गया था। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। जुलाई और अगस्त माह की बात कर रहे हैं, 1946 की बात कर रहा हूँ, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतियों को आवंटित जो
भारत के अंतर्गत जो ब्रिटिशों द्वारा जो भारतीय प्रांतों को जो आवंटित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो सदस्यों को रखा गया था, जिसमें कमिश्नरी भी थी और यहाँ पर क्या थी, जो रियासतें थी उनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। अब बात करें यदि हम जो आवंटित किए गए थे, आवंटित करने की यदि मैं बात करूँ, उसके अंतर्गत 296 चीज़ों को यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था टोटल, और जिसके अंतर्गत 292 प्लस 4 कमिश्नरियों को इसके इन स्थानों को चुनाव के क्षेत्र में, चुनाव संपन्न कराने के क्षेत्र में इसको चुना गया था, जिसके अंतर्गत टोटल जो सदस्य संख्या बनी वो 296 सदस्यों को क्या हुआ, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के अंतर्गत इसको समावेशित किया गया था। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं, जिसके अंतर्गत 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के मगर ब्रिटिश भारत के अंतर्गत होने चाहिए, ये ब्रिटिश भारत के हों और 11 प्रांतों से। ठीक है, पहले तो सर्वप्रथम कितने सदस्य होने चाहिए, ये चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो 292 की बात कर रहा हूँ, 292 जो प्रतिनिधि होंगे वो ब्रिटिश भारत के होंगे। ठीक है, और 11 जो होंगे, जो सदस्य होंगे वो होंगे 11 प्रांतों के होंगे 11। ठीक है, और जो 4 होंगे वो 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से होंगे, और जिसके अंतर्गत कौन से थे, दिल्ली थे, अजमेर था, मावाड़ था और कुर्ग तथा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो बलूचिस्तान था एवं उसके जो 93 प्रतिनिधियों को देशी रियासतों के अंतर्गत भी इसको चुने जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं जब चुनावों की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम ये देखने को हमें जो मिलेगा, जिसके अंतर्गत चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस को मिली। ठीक है, जिसमें जब ये चुनाव हुआ, जब हाँ यदि मैं बात करूँ जो चुनाव जो संपन्न हुए थे उसके अंतर्गत हम यदि इस पर टिप्पणी करें तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, जैसे कि 296 सीटों की यदि मैंने आपसे बताया था, जिसके अंतर्गत 292 प्लस 4 कमिश्नरी को जो जोड़ा गया था। ठीक है, आप उसके अंतर्गत जो देखोगे 292 जो दो थे वो थे आपके ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के थे। 11 कौन से थे, जो 11 प्रांत जिसे हम रियासतें कहते हैं उसके हो गए, और 4 चीफ कमिश्नरी के हो गए, जिसके अंतर्गत हमने देखा आपको दिल्ली की बात करी, अजमेर की बात, मारवाड़ की बात करी, कुर्ग की बात करी तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान के सदस्यों की बात करी, जिसके अंतर्गत 93 प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं। 93 प्रतिनिधि जो थे तो देशी रियासतों के थे। ठीक है, अब देशी रियासत के जब सदस्यों को चुना गया था, जब प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हुआ तो चुनाव में ये देखा गया कि जब चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 73 सीटें आपको जो सीटें मिली, जो मुस्लिम लीग को इसमें सीट मिली, और 1 सीट जो कम्युनिस्ट मुस्लिम और कम्युनिस्ट सेकुलरिज्म को ये सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, अब उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो जिसमें कृषि प्रजा पार्टी को भी मिले, अछूत जाति एवं संघ और विशल कांग्रेस और साम्यवादी को भी इसमें सीटें प्राप्त हुई, और 8 स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को इसमें क्या हुआ, इनका निर्वाचन हुआ, जो टोटल बना आपका। मैंने इससे जो आपको बताया था कि टोटल जो सीटें थी, जो टोटल सीटों की यदि हम बात करें, इससे इन चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो टोटल सीटें थी तो 389 सीटें इसके अंतर्गत थी, जिसमें 296 में प्रत्यक्ष तौर पर मतदान किया गया, जिसके अंतर्गत आपने देखा तो 208 सीटें कांग्रेस को, ये चीज़ें इस तरफ से सीटों को बंटवारा किया गया था। ठीक है, अब यदि हम बात करें इस पर जो विस्तारपूर्वक हम चर्चा करें तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर हो जाएगा, तो मैं उन्हीं प्रश्नों पर आपको दृष्टिकोणित करना चाहूँगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार संविधान सभा में एक बहुदलीय निकाय का गठन हुआ है, जिसमें फ्रेंच एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा BH मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत किया गया और उनके अंतर्गत देखने को प्राप्त हुआ। अब यदि हम बात करें भारतीय संविधान सभा की तो ये सेकंड भाग है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप मेरे साथ इसमें नोट्स बनाते चलिएगा, और यदि आप लोगों की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और साथ ही
कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें कि हमें किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप ये बताइए कि हम उस पर कोशिश करेंगे कि आपको वो वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। ये जो वीडियो रहने वाली है जो बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ ही जो LT समवर्ग से सामान्य विषय से जो परीक्षाएं दे रहे हैं जो छात्र छात्रा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये श्रृंखला। और जो प्रवक्ता समवर्ग की जो तैयारी कर रहे हैं खास तौर से उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, श्रृंखला तो है ही। और जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं कर रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैं ये SSC की बात करूँ, ये UPSC की बात करूँ, UKPSC या फिर अलग अलग स्टेट की जो भी बात करूँ, वो सारा निचोड़ इसके अंतर्गत है। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व कि मैंने आपको तो बता दिया कि किस टाइप से क्या हुआ। अब मैं श्रृंखला 2 की बात कर रहा हूँ, जिसमें भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख से मैं लेके हुए आया हूँ भारतीय संविधान सभा का। अब बात करता हूँ, इससे पूरा हमने कुछ चर्चाएं करी थी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जब भारतीय संविधान सभा का जो गठन करने का जो मुख्य आधार क्या बना, क्या बेस रहा कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन करने का एक जो बेस या कहीं नींव या फाउंडेशन जो बना है वो बनी थी आपकी कैबिनेट मिशन योजना बनी थी, जो 1946 की जो थी उसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा की क्या हुई, विचारधारा प्रस्तुत हुई। और इस के कारण भारतीय संविधान सभा का गठन का एक आधार धरातल प्राप्त हुआ। यदि मैं बात करूं कैबिनेट मिशन के मुखिया थे, अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कैबिनेट मिशन के जो मुखिया थे लॉर्ड पार्थ लॉरेंस इसके क्या थे, मुखिया थे। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे? इससे पूरे मैंने अपने सदस्यों के बारे में बता दिए थे, कौन कितने प्रांतों के थे, कौन किसके अंतर्गत थे, कौन रिहायशी थे, कौन कितने प्रांतों से था, कौन कितने चीफ कमिश्नरी इसके अंतर्गत थी। यदि मैं बात करूं इसमें 379 क्या थे, सदस्य थे भारतीय संविधान सभा के। और भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। देखिए जो सदस्य थे वो सर्वप्रथम पहली दफे कब इनको निर्वाचन में क्या हुआ, चुन के सम्मुख से आए। ये जो प्रांतों की जो विधान सभा थी वहाँ से क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से चुनकर संविधान सभा में क्या हुआ, लोगों का निर्वाचन हुआ। प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव निकाय के माध्यम से इन लोगों को चुन के ये विधानसभा या लोकसभा के अंतर्गत चुन के आए। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभा में प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। यदि मैं बात करूं भारतीय संविधान सभा या संविधान सभा के, अब हम इसमें थोड़ा सा भारतीय शब्दों को अलग करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। ठीक है, जो असेंबली की जो मैं बात करूं इसमें जो प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो सबसे अधिक संयुक्त प्रांत का इसमें क्या था, प्रतिनिधित्व था। ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है किस प्रकार से इनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार से बांटा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं किसी देशी रियासत ने भाग नहीं लिया, किस देशी रियासत ने इसके अंतर्गत भाग नहीं लिया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई दफे ये पेपर में पूछा गया है कि ऐसा कौन सी रियासत थी जिसने इस प्रत्यक्ष तौर पर जो चुनकर जो निर्वाचन था इस निर्वाचन कार्य के अंतर्गत प्रतिभाग नहीं किया। ये जो हैदराबाद की जो रियासत थी इसके द्वारा इस संविधान सभा के प्रत्यक्ष चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया गया था। एक सदस्य थी हैदराबाद। ठीक है, अब वो कौन सा दल था, ठीक है, अब वो कौन सा दल था जो भारतीय संविधान सभा के संबंध में नहीं था, इस कि भारतीय संविधान का गठन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस से रिलेटेड कुछ चीज़ें उसके दिमाग में नहीं होंगी कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो हिंदू सभा ऐसी थी जो इस सभा से संबंधित नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो निर्वाचन हुआ, ठीक है, निर्वाचन की बात कर रहा हूँ, ये आपको पता है कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये 1946 में जो प्रस्ताव बने ये चीज़ों के अंतर्गत जो देशी रियासतें थी 389 सीटों पर जो प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हुआ, किसने भाग लिया किसने नहीं लिया, ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं जो संविधान जिनके द्वारा लिखा गया, भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान को लिखा गया, जो आज अपने आप में महत्वपूर्ण कड़ी है, जो एक शख्सियत है जो भारत रत्न है। अब बात करते हैं इनकी। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, जब भारतीय संविधान
की घटना हुई थी, जब प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर प्रतिनिधि चुन के आ रहे थे, तो जब अंबेडकर साहब जब लड़ रहे थे चुनाव, तो ये कहाँ से इनका निर्वाचन हुआ, ये कहाँ से जीत के आए, ये पश्चिमी बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। यहाँ से इन्होंने क्या पर्चा दाखिल किया गया था और ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय संविधान या इस प्रकार से कहें, इस चीज़ को देखिए, ब्रिटिश संसद की बात करें, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया, जब ब्रिटिश शासन के अधीन, जब ब्रिटिश असेंबली में क्या हुआ था, भारतीय संविधान अधिनियम को पारित करने के लिए जब मोतीलाल नेहरू द्वारा जब प्रस्ताव दिए गए थे, उसको जो स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जो कहा गया था कि हमारा भी एक अलग से संविधान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें में क्या हुई थी, ब्रिटिश संसद में इन बातों को रखा गया। और जो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब का प्रस्ताव जब पारित किया गया था, जब रखा गया था, ये रखा गया था 4 जुलाई 1947 को, इसको ब्रिटिश असेंबली में रखा गया, ये प्रस्ताव रखा गया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया, या ब्रिटिश असेंबली ने इसे स्वीकार किया 18 जुलाई 1947 को। देखो 4 जुलाई को इसको असेंबली में रखा गया और असेंबली ने इसे स्वीकृति जब दी थी, ये 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति दे दी गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। अब जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन या कहें या कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, जो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जो इसकी अध्यक्षता जो की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अब एक बात ये हमेशा ये सोचिए कि जब भी लोकसभा या विधानसभा या कैबिनेट की जो अध्यक्षता होती है, जब उसकी जो या कहें बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो उसकी अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री करता है। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्वियसली ये है कि इसकी अध्यक्षता, कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई होगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान कब बना, ठीक है। अब जो पाकिस्तान कब बना, ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से पृथक होकर ये बना, ठीक है। अब भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, संविधान सभा की, ठीक है दोस्तों। सुनिए, इसको अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिए। संविधान सभा की उद्घाटन किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। जब संविधान सभा का जब उद्घाटन हो रहा था, उस समय इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इसकी क्या गई थी, अध्यक्षता की गई थी। और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो चुने गए थे वो भी क्या थे, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और बात करें संविधान सभा की गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा की गठन की यदि हम बात करें तो जुलाई 1946 को इसका क्या हो गया था, गठन हुआ था। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर, मैंने कहा ना इससे पूर्व जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था, इसके स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। अब बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर। देखिए, प्रारूप भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर जो चुने गए थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। देखिए, संविधान सभा में जो प्रस्तावना मानी जाती है, जो संविधान सभा की एक आत्मा भी कहा जाते हैं, ये प्रस्ताव रखा गया था, ये रखा गया था आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया था, ठीक है। और संघीय शक्तियाँ के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था, ये भी क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी जी को क्या गया था, झंडा समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। अब भारतीय संविधान को अंतरिम रूप कब से पारित किया गया, अंतरिम संविधान सभा को अंतिम
रूप से कब पारित किया गया था? देखिए, जब संविधान सभा को जब अंतिम रूप से जब लागू करने की बात करें या पारित करने की बात करें, ये 26 नवंबर 1949 को इसको किया गया था, पारित किया गया था। और संविधान सभा को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसको क्या कर दिया था? लागू कर दिया गया था। और बात करें यदि हम संविधान सभा की जो अंतरिम बैठक हुई थी, वो हुई थी आपकी 24 जून 1950 को संविधान सभा की अंतरिम बैठक हुई थी कि उस दिन ये अंतिम बैठक संविधान सभा से रिलेटिव हुई थी। और यदि हम बात करें संविधान सभा की जो प्रतिक्रिया में जो दिन लगा, उसकी संविधान को बनाने में या उसको गठन करने के लिए जितना समय लगा, वो लगा आपके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ये समय लगा। इतने समय में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, जिसका जो श्रेय जाता है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को इसका पूर्ण श्रेय जाता है, ठीक है। संविधान सभा में जो प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई? जब भारतीय संविधान जब तैयार हुआ, जब संविधान हमारा तैयार हुआ, तो उसके जो प्रारूप को लेकर उस पर चर्चा हुई थी। वो कितने दिन तक ये चर्चा चली थी? ये बहस जो चली थी, ये 114 दिन तक इस पर चर्चा हुई थी कि ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किस प्रकार से है। इस पर हर मुद्दे पर, हर आर्टिकल पर चर्चा हुई थी। चाहे संघीय व्यवस्था की बात करें या इसके प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन की बात करें, या अलग अलग चीज़ों पर बारीकी तौर पर इस पर खुलकर चर्चा हुई। ये 114 दिन तक ये चर्चाएँ चली। और यदि हम बात करें भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये जो चुने जाते हैं, ये संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है। अब भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये कहें भारत के संविधान के पिता के तौर पर किसे माना जाता है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के तौर पर, ये पिता के तौर पर जाना जाता है। और संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान की सभा की जो बनी थी, जो पुस्तक बनी थी, यदि हम प्रारूप जो बना था, तो उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन को मैं किस प्रकार से पूछा हूँ, ये भी इस पर ज़्यादा गौर करने वाली बात है। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? जब संविधान बनकर तैयार हो गया था संपूर्ण रूप से, तब इसको फाइनल टच जब दिया जा रहा था, उसके पश्चात इस संविधान सभा पर कितने सदस्यों द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए थे? 284 सदस्यों द्वारा संविधान पर किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो गठित हुई थी संविधान सभा को लेकर। पहले तो हम समिति की बात करेंगे, फिर उसके अध्यक्षों की बात करेंगे। तो संचालन समिति, इसकी जो देख रेख जो इस भारतीय संविधान सभा की, तो ये किसके अंतर्गत थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी देखरेख की, जो संचालन किया। और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष रहे, ये रहे आपके जवाहरलाल नेहरू जी को। और यदि मैं बात करूं मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की बात करूं, इसमें के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समितियों के अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर नामित किया गया था। और प्रांतीय संविधान समिति के तौर पर पटेल जी को ही यहाँ पर क्या कहते हैं नामित किया गया। और झंडा समिति की मैंने इससे पूर्व आपको बता दिया था, जेपी कृपलानी जी को इसमें के अंदर किया गया था, नियुक्त किया गया था। और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी जी को इसके अंतर्गत चुना गया था। और भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे जिसमें इसको तैयार किया गया था? 395 अनुच्छेद इसके अंतर्गत रखे गए थे। और मूल संविधान में जो कुल अनुसूचियाँ थी, वो कुल टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। और यदि हम बात करें मूल संविधान में जो मूल संविधान को जो भागों में विभाजित किया गया था, 22 भागों में इसके अंतर्गत इसको विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। ये इसलिए